अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंटरफ़ेस को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देखा था और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन से निकला है, जिसमें हम इंटरनल सिस्टम की जो डिटेल है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, उसमें उसको हम हाइड कर देते हैं। इंटरफ़ेस भी सेम लाइक यही कुछ काम करता है कि हम इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, वो हाइड कर देते हैं। फिर दोनों में हम फ़र्क जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफ़ेस में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर आगे इसके एडवांटेजेस और इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी देखेंगे। इंटरफ़ेस का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसमें हम एक तो कोड की रीयूज़बिलिटी तो करते ही करता है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी करता है। लेकिन जो इंटरफ़ेस है, ये हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है। वो किस तरह करता है, वो हम देखते हैं। मैं सबसे पहले सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर डार्ट में हम इंटरफ़ेस कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर इंटरफ़ेस कीवर्ड भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा में अगर करोगे कोड, तो वहाँ पर आप पहले लिखोगे इंटरफ़ेस, देन इंटरफ़ेस का नाम, देन आगे आप ब्रैकेट डालोगे। यानी अगर मैं आपको एक कॉमन सी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ये लेगा तो नहीं, लेकिन माई इंटरफ़ेस इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पर तो ये इस तरह का नहीं है। यहाँ पर सेम लाइक जैसे इस नॉर्मल क्लास बनाते हो ना, वैसे ही हम काम करते हैं। क्लास लिखते हैं और ये यानी इंटरफ़ेस का जो सबसे बड़ा पर्पस है हमारे लिए, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की सपोर्ट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस से हम क्या चीज़ गेट करना चाह रहे हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस से हम ये गेट करना चाह रहे हैं कि अगर किसी चाइल्ड में एक चीज़ यूज़ हो रही है, तो भैया हम दोबारा क्यों बनाएँ? उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस से भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो कोड को मुझे दोबारा एक क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास जो है वो लेवल टू लेवल इनहेरिट करेगी। बजाय इसके जो मैं लेवल टू लेवल इनहेरिटेंस करूँ और 3-4 लाइनें या फिर आगे और ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स में कोड हो जाएगा, तो मैं दोबारा से वो सारा कोड लिखूँ। तो मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने की ट्राई करता हूँ और वो पॉसिबल होता है इंटरफ़ेस से। आप एक नॉर्मल क्लास बनाते हो और इंटरफ़ेस में हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। ये याद रखिएगा कि इंटरफ़ेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ये इसका एक आप कह सकते हो डिफ़रेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से सॉरी। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है और इसमें कंस्ट्रक्टर इंटरफ़ेस में कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते। और दूसरा मैं इसका आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, मैं एक आगे जाकर ना आपको बताऊँगा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह नहीं बनता इंटरफ़ेस में। ठीक है, मैं एक नॉर्मल फ़ंक्शन बना लेता हूँ वाइड और इधर लिख लेता हूँ सेट नेम। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं आता, तो मैं इसे इरेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये और ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। मेरे ख़्याल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिख ही लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। दिस इज़ डेवलपर, दिस इज़ डॉट कोडिंग, ठीक है। और एक मेथड और बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं गेट नेम। अब ये जो दो मैंने मेथड बनाए हैं, सेट नेम और गेट नेम, इन दोनों मेथड्स को मैं इंटरफेस की हेल्प से किसी भी चाइल्ड क्लास में गेट कर सकता हूँ। क्योंकि हम जब इंटरफेस बना रहे हैं, तो ये अगर सेट नेम और गेट नेम किसी और क्लास में भी यूज़ हो रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि उस क्लास में भी दोबारा बनाने के, हम उसे ही ओवरराइड कर लेंगे। मतलब आप आगे जाकर ना फ्लटर में इस तरह होगा कि आप सिंपली इंटरफेस वाली क्लास का नाम लिखोगे, तो ये दोनों मेथड्स जो है ना, वो इंपोर्ट करने के लिए फ्लटर खुद आपको इन्फोर्स करेगा, कहेगा कि भैया इन दोनों मेथड्स को इस क्लास में भी ऐड करो। तो ये इंटरफेस की हेल्प से ही हो सकता है। तो मैं इस तरह करता हूँ, एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ जिसमें मुझे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि क्लास का थोड़ा नाम सही कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट क्लास, इधर लिख लेते हैं
कॉलेज। ठीक है, एक कॉलेज की क्लास बनाई है और उसमें स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं इस क्लास को इनहेरिट करूँ, मैं यहाँ पर यानी मैं अगर ये करता हूँ ना एक्सटेंड्स, यानी इससे ये तो इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट क्लास। अब इससे क्या होगा कि ये दो जो मेथड्स हैं ना वो इधर नहीं आएंगे। ये मतलब ये आप देख भी रहे हो कि एक्सटेंड करने से मतलब ये मैंने नॉर्मल क्लास बनाई थी, तो इस नॉर्मल क्लास के बनाने से अभी तक यानी कहीं पर मैंने इंटरफेस नहीं बनाया हुआ, अभी तक ये सिंपली एक नॉर्मल क्लास बनी हुई है। तो स्टूडेंट क्लास जो है वो उसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसके जो मेथड्स हैं ना दोनों वो इस क्लास में नहीं आए हुए। यानी इस तरह तो हुआ है कि इस कॉलेज वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों मेथड्स को गेट तो कर लेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों मेथड्स जो है ना वो इधर भी हमें इन्फोर्स करें कि भैया इन दो मेथड्स को आप दोबारा से इधर ऐड करो, बजाय इसके कि मैं इधर दोबारा से मेथड्स बनाऊँ वाइड सेट नेम्स। ठीक है, तो अब ये जो नेम है ना, अभी ये जो मेथड बनाया मैंने ये इस क्लास का मेथड है। ठीक है, यानी कॉलेज, और इधर लिख लेते हैं प्रिंट, और इधर कुछ लिख लेते हैं ये। तो अभी ये जो सेट नेम है ना ये इस कॉलेज क्लास का मेथड है, वो इस क्लास का मेथड नहीं है। ठीक है, बजाय इसके कि हमने दोनों नाम सेम यूज़ किए हुए हैं, तो आपको ये देखना है। ठीक है, तो इस तरह फिर हम इंटरफेस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंटरफेस का बताता हूँ कि इंटरफेस किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें अभी एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है? एरर ये यही कह रहा होगा कि आप इन दोनों मेथड्स को भी, एक और मेथड्स रहता है अभी तो वो उसकी इम्प्लीमेंट करने का भी बोल रहा है। वाइड गेट नेम, थोड़ा सा मैं इधर नीचे कर लेता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। गेट नेम, नेम इन नेम, और ये हो गया। तो अभी देखिए एरर रिमूव हो गया हमारा। ठीक है, यानी अगर मैं ये दो मेथड्स नहीं बनाता और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अभी देखिएगा कि ये नीचे एरर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर एक्सटेंड लिख देता हूँ ना तो फिर ये मुझे एरर नहीं देता। ठीक है, ये देखें अभी इसने मुझे एरर नहीं दिया। यानी इंटरफेस से ये हुआ है कि ये दोनों जो मेथड्स हैं ना वो सेम लाइक यहाँ पर भी हम यूज़ उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल इन इंटरफेस से ही पॉसिबल था। तो अभी मैं मेथड्स एक्सटेंड की जगह इंटर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, तो अभी ये एरर देगा, तो एरर देगा तो मैं इन दोनों मेथड्स को, जो ये दो मेथड्स बने हुए हैं इन दोनों मेथड्स को मैंने इधर भी ऐड कर लिया है, तो इस मेथड्स को मैं रिमूव करता हूँ तो फिर भी ये एरर देगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल क्लास से, क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक नॉर्मल क्लास ही हमें नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट लिख देते हैं तो ये इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ, इस क्लास को कॉल करता हूँ और इन ऑब्जेक्ट्स को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन मेथड्स को भी कॉल करता हूँ। तो मैं सिंपल एक कॉलेज वाली क्लास बना देता हूँ, कॉलेज, इधर लिख लेता हूँ कॉलेज, इधर लिख लेता हूँ कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कॉलेज डॉट, ये देखिए नीचे दोनों मेथड्स आ गए हैं, सेट नेम। ठीक है, तो सेट नेम ये आ गया सेट नेम। तो अभी इस तरह करते हैं कि इसे कॉल करते हैं सेट नेम में, ये सी वी लिखा हुआ है तो देखते हैं, ये देखें CVCXVC ये वाला आ गया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसका ये क्यों नहीं चला। ठीक है, इसकी वजह ये है कि ये पेरेंट क्लास है, तो जो प्रायोरिटी मिलती है वो सबसे पहले जो चाइल्ड क्लास के फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे मिलती है। अगर इधर कुछ भी ना लिखा हुआ होता तो फिर पॉसिबल था कि वो इसको प्रिंट करवा लेता। ठीक है, तो आगे एक और कर लेते हैं, कॉलेज डॉट गेट नेम। ठीक है,
गेट नेम में कुछ भी नहीं है तो ये कुछ भी शो नहीं करवाएगा। ठीक है, प्रिंट प्रिंट RINT प्रिंट, और यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं, हेलो गाइस, GUYS गाइस। ठीक है, तो ये भी मैं रन करूँगा तो ये भी आ जाएगा, हेलो गाइस। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और डार्ट का कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, देन हम फ्लटर की तरफ मूव करेंगे।